आज का वीडियो हर उस वर्ग के लिए है जो दूसरों के लिए हर वक्त तैयार रहता है कुछ काम करने के लिए, लेकिन खुद की देखभाल या देखरेख नहीं कर पाता। ये हर वर्ग में हो, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, घर की औरतें हो सकती हैं, आदमी हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है और अपना ख्याल नहीं रखती। तो इन सब के लिए मेरा एक ही कहना है कि अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर रहम करिए, क्योंकि दूसरे आप पे रहम नहीं करेंगे। क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं तो हम उनके ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ये सब आपके दायरे हैं। उनको एक बंधन में बांध के रखते हैं, उन पे हम थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां थोप के रखते हैं कि आपको अपनी मर्यादाओं में रहना है। ये और बच्चे कई बार हो सकता है उनके अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा हो, कहने की इच्छा हो, लेकिन वो इस दबाव में नहीं करते। वो दूसरों के लिए, अपने माता पिता के लिए पढ़ते रहते हैं, अपने माता पिता के हिसाब से चलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि घर में क्लेश नहीं चाहिए, हमको टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, तो जो माता पिता कह रहे हैं वो हमको करना है। यदि वो कह रहे हैं हमको डॉक्टर बनना है तो हमको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है तो वकील बनना है। उनकी अपनी खुद की राय नहीं होती, वो कुछ करना चाहते हैं तो हम उनको वो चीज़ करने से रोक देते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अपने ऊपर थोड़ा सा दया कीजिए, प्रेशराइज मत रहिए। दुनिया में पूरे कंपटीशन है, कितने लोग जाके कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों बच्चे अपनी मतलब उनकी पूरी फ्यूचर सब कुछ वहीं पे दांव पे लगा हुआ है, और ऐसे में एक रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि ना हम अब घर में जा सकते हैं, ना हम यहाँ पे रह सकते हैं, और कुछ अपने साथ कर लेते हैं। तो अपने को थोड़ा सा प्रेशर से निकालिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रेशर में कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो प्रेशर में। जिस दिन ये प्रेशर आपके ऊपर से हट जाएगा, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको काम करना पड़ेगा? माता पिता को। उनको ये बोल के भेजना पड़ेगा, कुछ नहीं होता बेटा, यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, तब बच्चा बिंदास पढ़ाई करेगा। अब आ जाते हैं घर की बहू या दामाद। बहू जब घर में आती है तो सारे लोगों के सुख का ख्याल उसको रखना है, सब कुछ उसको करना है। इस पूरे पीपल प्लीजिंग जो एनवायरनमेंट में उसका कहीं सारी इच्छाएं दब जाती, उसको कहीं अपनी सहेली से दो टूक बात करनी है, या उसको अपना कुछ काम करना है, या बिजनेस करना है, या पढ़ाई करनी है, या माता पिता के साथ कुछ पल बिताना है, अपने घर वालों के साथ कुछ पल बिताना है, उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं, पहले ससुराल का, बाद में अपने माता पिता का। तो मेरी उन सारी बहुओं से गुजारिश है कि अपने ऊपर रहम करिए। यदि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, कम से कम आप सोचिए कैसे एक अच्छी नींद ले सकते हैं, कैसे अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में भी रिलैक्स रख सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। आपको गाना सुनने की इच्छा है, गाना सुनिए। डांस करना है, आप कमरे में डांस करिए। यदि आपको बाहर अलाउ नहीं किया जाता तो आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें।
अपने ऊपर थोड़ा रहम करें, दूसरे आप पे रहम नहीं करेंगे। आप हर वक्त 24 घंटे तैनात ना रहें कि हाँ आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, हर एक को प्लीज़ मत करते रहिए, पीपल प्लीज़र मत बनिए। एक बार नाम खराब होता है, होने दीजिए, लेकिन सामने वाले को बता दीजिए कि बस इतना ही मैं कर सकती हूँ आपके लिए, बाकी समय, बाकी एनर्जी वो मेरे लिए, मेरे अपने ऊपर है। अब आते हैं माँ के ऊपर। घर में माँ एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। बच्चे इसके ऊपर थोप दिए जाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम देखो, और वो सारा समय बच्चों का, पति का, पति के माँ बाप का कर करके कब बुढ़ा जाती है, कब उसे पता ही नहीं चलता। हाँ, साल में एक दिन इनको पूछा जाता, मदर्स डे में इनके ऊपर कार्ड बना दिए जाते हैं, इनको दे दिया जाता है, फूल दे दिया जाता है, एक आध गिफ्ट दे दिया जाता है, और खाना भी बना के दिया जाता है। भाई साल में क्यों, मैं कहती हूँ हफ्ते में 3 दिन ऐसा रखो कि अब बड़े बच्चे हैं तो वो भी खाना बनाए, पति भी बनाए और ये भी बनाए, सब मिल बांट के काम करो तो एक के ऊपर काम का प्रेशर नहीं आएगा, अपने आप सारे काम भी हो जाएंगे। कानून हमने सारी सड़ी जगहों के लिए बनाया हुआ है कि क्राइम होगा तो ये कानून है, चोरी होगी तो ये होगा, बाकी और कुछ क्राइम होगा तो ये फलाना ढिमकाना सज़ा मिलेगी। अरे कानून तो असल में घर में काम के बंटवारे को लेकर कानून होना चाहिए कि माँ इतना ही काम करेगी, बच्चे इतना काम करेंगे, पति इतना करेंगे, तब तो मज़ा है, तब तो कोई मज़ा है कानून का। वो कानून तो कहीं सेट ही नहीं है। यदि माँ काम नहीं करती है तो पिताजी अपनी तनख्वाह का आधा तनख्वाह दे। पहले के ज़माने में आदमी अपना पूरा सैलरी ला के औरत को देते थे कि घर की लक्ष्मी है, तुमको घर चलाना है, ये लो। फिर ये ट्रेंड बदल के जो प्रचलन में आया, पति अपना पैसा संभाल के रखते हैं और औरतों से काम भी करवा लेते थे घर का। तब औरतों को समझ में आई कि ऐसा तो नहीं चल पाएगा भाई, तो औरत काम करने घर से बाहर निकल गई कि हमको भी खर्चा करना है, हमको भी अपने सुख का ध्यान रखना है, हमको भी पैसा कमाना है। ये चीज़ आप नहीं चाहते हो औरतें काम करें तो बिल्कुल, यदि आप पूरी सैलरी नहीं रखना चाहते हो तो आधी रखो और खर्चा भी आधा आधा बांट लो। बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा वो भी माँ के सर के ऊपर, सब कुछ माँ के सर पर। तो ऐसी हर माँओं को मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर रहम करिए। बच्चों को बताइए कि मैं इतना ही बना सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, बाकी तुम बड़े हो गए हो, अपने लिए खुद से करना सीखो। जिन घरों में बच्चों को बचपन से सारी आदतें दे देते हैं कि वो शू भी बेचारे पॉलिश कर लेते हैं, अपना यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं, रात को अपना बैग भी अरेंज करके सोते हैं, उन घरों में परेशानियां कम हैं। तो आपको बच्चों को ये सब सिखाना है बचपन से। लेकिन होता क्या है, जॉइंट फैमिली में रहने पर ऐसा हमारा इंडियन जॉइंट फैमिली को डिज़ाइन किया गया है कि नहीं, ये सारे काम तो बहू करेगी, बच्चे नहीं करेंगे। बच्चे पता चला 9-10 तक जूते उनके दादाजी पहना रहे हैं तो बेटा नहीं 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 मैं पहनाता हूँ। इतना स्पून फीडिंग कर देते हैं कि उसके बाद बच्चे तो रईसी छाई रहेगी ना, उनको ऐश की ज़िंदगी ही एक्सपेक्ट करेंगे, आराम से तो नहीं जी पाएंगे। तो बचपन से ट्रेन करो,
और ये खाली माता पिता का काम नहीं है, जॉइंट फैमिली में तो दादा दादी सबको ट्रेन करना चाहिए अपने पोते पोतियों को कि भाई पानी ला के दो, ये काम करो, रोटी सेक रहे हैं हम बेल रहे हैं तुम सेक दो, सब्जी बनाना सीखो। पर ऐसा होता नहीं। दादा दादी को बिल्कुल नहीं सुहाता कि बहू के होते हुए हम उनका लड़का काम करे या उनके पोते पोती काम करे। ये सब बैड प्रैक्टिसेस है। अब बाद में जब आप एकदम बूढ़ी हो जाओगे और जब आपकी बहू कहीं बाहर गई होगी और आप चाहोगे कि ये बच्चे आपको पानी ला के दें, यही बच्चे आपको पानी ला के नहीं देंगे। आपका काम ही है बचपन से इन लोगों को ट्रेन करना। संस्कार तो छोड़ दीजिए, पहले ट्रेन करिए इनको प्रॉपर तरीके से जीने की। ट्रेनिंग कौन देगा? स्कूल नहीं देगी, ये घर वाले देंगे। यदि न्यूक्लियर फैमिली है तो माता पिता। तो ऐसी हर माएँ जो प्रेशर में रहती हैं वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, अपने लिए समय निकालें, अपना कुछ करें। हर वक्त दूसरों के लिए ना करें, अपना कुछ करें। अब आ जाते हैं आदमियों पे। ऐसा नहीं कि आदमी ही हर वक्त अत्याचार करता है। कई पीड़ित आदमी हैं जिन पे महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। वो बेचारे दिन भर ऑफिस में पीस के आते हैं, आते ही महिलाएं शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े करने लगती हैं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। उनका जीना हराम हो जाता है जब वो देखते हैं कि लड़ाइयाँ रोज 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 हो रही है, तो वो दूसरे तरीके ढूंढते हैं घर से बचने के। कोई भी भाई जहाँ क्लेश हो रहा वहां तो जाएगा नहीं बार बार। तो वो अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, कहते हैं महिलाएं तो ऐसी हैं, महिलाएं तो वैसी हैं, और सब मिल के पत्नियों की बुराइयां करते हैं। उनको अच्छा लगता है, कहीं तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मन की। तो ये सब आपको सोचना है, आपको भी अपना समय देना है, अपने ऊपर वो रहम कर लेते हैं। आदमी लोग वेरी स्मार्ट होते हैं, वो अपने ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि मालूम है कि मैं हर वक्त ऐसी परेशानियों में रहूँगा तो मेरा जीवन दूभर हो जाएगा। तो वो अपने आप को चिल रखते हर वक्त। औरतें नहीं रख पाती क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, वहीं वही ज़िंदगी, वही रूटीन, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। पर आजकल मैंने देखा औरतें क्या करती हैं कि जैसे साड़ी का बिजनेस कर रही हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हैं, या बर्तनों का कर रही हैं, तो वो बढ़िया अपना रील बनाती हैं, उसमें खुश रहती हैं। रील में अपने प्रोडक्ट्स जो भी उनको बेचना है वो बेचती हैं। उनने भी अपने खुशी तलाश ली है कि कहाँ लगाना है। हर वक्त वेताल बन के आदमी के ऊपर नहीं टंगी रहती हैं वो। उनको भी मालूम है कि ठीक है छोड़ दो, और वो यही एक्सपेक्ट करती कि आप भी हमको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, हमको अपने हिसाब से जीने। हर व्यक्ति को अपने ऊपर रहम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, अपना धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। रहम सिर्फ काम को लेकर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को लेकर होना चाहिए। जैसे आप खाने को लेकर, जैसे आप बॉडी शेमिंग को लेकर, हर चीज़ के लिए अपने आप पर दया करिए। अब देखते हैं कि कुछ महिलाएं एकदम से उनका वेट गेन होने लगता है और कारण समझ नहीं आ रहा, फिर एज दिखने लगती है जल्दी जल्दी। तो
तो इसका रीज़न एक तो ये हो गया कि वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, बहुत प्रेशर। उनको अपने लिए समय नहीं मिलता, वो सारा दिन दूसरों के लिए करती रहती है। यहाँ पे खाने का कोई रोल नहीं है, मैं बता रही हूँ, कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपको खाने से परेशानी है तो आप टाइम पे खाइए, ये काम करिए और अपने पसंद का खाना खाइए। प्रेशर में आके दुनिया से जो जो ज्ञान प्राप्त होता है सब कुछ कर डालती हैं। जैसे कोई बोलेगा कि इतना मोटापा चढ़ गया, जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। दरअसल आपको काम करना है अपने इमोशन पे, वेट लॉस करने के लिए। आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जिससे आपको खुशी मिलती है। और जिस दिन आप ये काम करने लगेंगे, आपको कोई ऐसे वेट लॉस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए आपको शांति से बैठना पड़ेगा, 2 पल अपने साथ, अपने से सवाल करने पड़ेंगे। क्या मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है? क्या मैं सिर्फ दुनिया का ही करे पड़ी हूँ? क्या मेरे को अपने लिए समय नहीं है? फिर आप पूछिए कि मेरे को क्या पसंद है। क्या मेरे को बागवानी पसंद है? क्या मेरे को कोई आर्ट का काम पसंद है? सिलाई कढ़ाई पसंद है तो मैं कहीं सिलाई की ट्रेनिंग लेके कोई चीज़ सिलने का काम शुरू कर सकती हूँ। क्या मुझे ड्रॉप शिपिंग पसंद है? क्या मुझे ऐसे छोटे छोटे जैसे गिफ्ट पैक हो गए शादियों के लिए, वैसे काम पसंद है? क्या इंटीरियर पसंद है मुझे? फैशन डिज़ाइनिंग पसंद है? क्या पसंद है? मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ? केक बेक कर सकती हूँ, ब्यूटी पार्लर कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकते हो आप। बस ये है कि अपने आप से सवाल करना है कि मुझे क्या पसंद है। एक बार ये तय हो जाए तो फिर सबका काम करके पटक के आप अपने लिए समय निकाल लीजिए। खुश रहिए। आपको खुश रहने से कोई बंदा रोक नहीं सकता, लेकिन अपने आपकी खुशी कहीं पे जाहिर मत कीजिए। लोग बैठे हैं यहाँ खुशी छीनने के लिए। देखी हूँ जितने लोग थोड़ा सा ऊंचा पद हासिल कर लेते हैं, पीछे कई केकड़े उनके पैर खींचने में लगे रहते हैं कि नीचे आओ भाई, नीचे आओ, हमारे साथ रहो, तुम कहाँ ऊपर जा रहे हो। दुनिया को उतनी ही तस्वीर दिखाइए जितनी वो डाइजेस्ट कर सके। तो अपने ऊपर रहम करिए। आपने ठेका नहीं ले रखा सबकी खुशियों का। ये मदर्स डे एक दिन नहीं होना चाहिए, साल में, हफ्ते में 3 दिन होना चाहिए मदर्स डे। वैसे ही फादर्स डे 3 दिन होना चाहिए। 3 दिन आप अपने पिता के लिए करिए, वो पिता जो रात दिन एक करके आपके लिए कमा रहा है। खैर, इसमें मैं बच्चों को ये नहीं बोलूँगी कि प्रेशर में रह के आप सिर्फ माता पिता का करते रहिए। आप भी प्रेशर में मत रहिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन साथ में उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए करते हैं।